अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा। आज हमारे साथ कार्यक्रम में है जेठू साहू जी। एक ऐसा नाम जिसको बिलासपुर का हर इंसान जानता है। कला संस्कृति से जुड़े रहना इनका एक शौक था और इस शौक को इन्होंने इतने सारे लोगों के साथ जोड़ा। शहर भर के आसपास के गांव के सब कलाकारों को ये जोड़ते चले गए। छत्तीसगढ़ी फिल्मों की दुनिया में बिलासपुर का स्थान छत्तीसगढ़ में काफ़ी ऊपर पहुंचाने में इनका नाम लिया जाता है। अब स्थिति ये हो चुकी है कि रायपुर, जो कि एक एस्टेब्लिश्ड फिल्म इंडस्ट्री बन चुकी थी, उधर वाले लोग भी बिलासपुर की तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगे हैं। जेठू साहू जी का हम अरपा स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जेठू जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप ज़मीन का काम करते हैं, आपकी रुचि इस तरफ कैसे हुई, फिल्में बनाने की तरफ? बचपन से फिल्में बहुत देखता था, गाने का भी शौक था। जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो कई बार ऐसा होता था कि जो मैडम सर है, एक पीरियड मेरा गाने का ही रख देते थे, टेबल टॉप के गाना, मतलब जो पुराने गाने को शौक था, फिल्में देखता था। एकाएक एक हमारे दोस्त जो जमीन से जुड़े हुए थे, मैं भी जमीन का काम करता हूँ, और उनने बताया कि एक ऐसी हमको ऑफिस की ज़रूरत है। एक फिल्म असली संगवारी उनकी बन रही थी, तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। वो लोग कई जगह गए तो लोग उतना सपोर्ट नहीं किए। फिर मैंने बढ़िया ऑफिस सौंप दिया, सब हुआ, और छोटी सी भूमिका मुझे उसमें एक बिल्डर का ही मिला। उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट लेके आया कि भैया ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, फिल्म बनाएंगे तो बढ़िया होगा, ये होगा। तो इस तरह से फिर वो फिल्म हमने किया, दीवाना छत्तीसगढ़िया, वो शुरुआत थी। मैं दीवाना छत्तीसगढ़िया, प्यार करने हो ही बढ़िया। मैं दीवाना छत्तीसगढ़िया, प्यार करने सब हो ही बढ़िया। सुंदरता गोरी चंदा खलौ शर्मा गे, तोर नैना मन मोहिनी है, पहली नजर माँ भागे। मोर दिल माँ अब तोर धड़कन है, अत का प्यार अमागे। तोला नजर ना लगे कोनो के, तोला नजर ना लगे कोनो के, काजल लगा ले करिया है। मैं दीवाना छत्तीसगढ़िया, प्यार कर ले हो ही बढ़िया। मैं दीवाना छत्तीसगढ़िया, प्यार कर ले सब हो ही बढ़िया। मैं दीवाना दीवाना छत्तीसगढ़िया। उसके बाद फिर आगे लाइन लग गई। तो वो लाइन जो लगी है, उनके कुछ नाम आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे? दीवाना छत्तीसगढ़िया हमने किया। उसके बाद करण खान को लेके हमने राधे अंगूठा छाप फिल्म बनाए। उनकी बहुत पहले एक फिल्म थी लैला टिप टाप छैला अंगूठा छाप, जो काफ़ी हिट हुई थी। तो राधे अंगूठा छाप करण खान ने ही डायरेक्ट किया और एक्टिंग किए, जिसमें हमारे संतोष यादव जी भी नए उसमें जो है नए कलाकार के रूप में, और बहुत अच्छे ढंग से उस फिल्म को बनाए, जो 50 दिन चली सत्यम सिनेमा बिलासपुर में। और काफ़ी मतलब जो फिल्म की जो ग्राफ फिर से जो नीचे चली गई थी वो ऊपर उठा। उसके बाद फिर कई फिल्में, भाई बहनी, एक अटूट बंधन, प्रेम अमर है, टिकट टू छालीवुड, हमर फैमिली नंबर 1। अभी हमने एक साउथ की फिल्म बनाया है, साउथ में जाकर शूट की है, शिवापुत्रा। और द टॉक्सिन साइको थ्रिलर है, जो बच्चों के ऊपर है, जो पढ़ाई के लिए हम जो प्रेशर करते हैं तो बच्चों एक दिमागी रूप से हो जाते हैं, उसके ऊपर हमने फिल्म बनाया है। और बहुत जल्दी फिल्म आ रही है अंगार, साथ में प्रेम संगिनी, माया के बंधना। ये फिल्में अभी बन के तैयार है। तो इस तरह से काफ़ी फिल्में हमने किए हैं, और मेरा उद्देश्य था नए कलाकारों को मंच देना। आपने जो इतनी सारी फिल्मों के नाम बताए, हम आपसे ये पूछना हमारा रह गया कि आप कितने समय पहले इस इंडस्ट्री में आए थे? लगभग मैं समझता हूँ 2.5-3 साल हो रहा है। 2.5-3 साल में 12-15 फिल्में करीब इतना मान सकते हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ आप फिल्में बना रहे हैं, फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन फिल्मों में आप खुद एक्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत, कहीं बाप का रोल, कहीं जमींदार, कहीं इंस्पेक्टर, कहीं डॉक्टर,
यहाँ तक तो थोड़ा सा बाद में पहुँचेंगे आपने क्या रोल किया, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले हमसे कहा था कि स्कूल में जब मैं था तो हमारे टीचर जो हैं अक्सर पीरियड में गाना गवाते थे, तो हम आपका कुछ गीत अपने श्रोताओं को सुनवा सकते हैं? देश प्रेमी फिल्म का गाना रहा, मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, वो टेबल बजा बजा के मैंने गाता था। और टेबल आपके सामने है, आप बजा करके हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मतलब आपका जो बचपन का एक सिंगिंग वाला शौक था, अभी वो माइक पर गाना और आपके कुछ वीडियो एल्बम्स आने शुरू हुए कि नहीं? नहीं, एल्बम में तो मैंने नहीं गाया, लेकिन फिल्मों में दीवाना छत्तीसगढ़िया में, और अभी हमारे फैमिली नंबर 1, पढ़ाई में जीरो तभोले हीरो, भाई बहनी एक अटूट बंधन, इस सब में आपने आपकी सोलो सिंगिंग है? जी, हमारी छाया दीदी और साथ में हमारे भाई संतोष यादव जी, तो उनके उसमें मार्गदर्शन में थोड़ा। उनमें से भी कोई एक गीत की कुछ पंक्तियां सुना देते जो छत्तीसगढ़ी गीत आपने फिल्म में गाया है? एक तो है पढ़ाई में जीरो, छाया दीदी के साथ है, मैं भूलूंगा उसको, थोड़ा सा मुखड़ा बस गा देता हूँ। दिल ना लगे तुर बिन, दिल ना लगे, दिल ना लगे तुर बिन साथिया, इस टाइप का। अच्छा, मैं भूल जाता हूँ। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है जेठू जी, आपका एक सिंगिंग का शौक, कला संस्कृति का शौक, छत्तीसगढ़ के प्रति प्रेम, उन सब चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ा है, कलाकारों को एक मंच प्रदान किया है। और छत्तीसगढ़ी फिल्में जो छत्तीसगढ़ में सन 2000 से बननी शुरू हुई, उसके बाद बिलासपुर की तरफ आपने इस ओर कदम बढ़ाया है, और शायद जैसे 2-2.5 साल बोल रहे हैं, मतलब 2017-18 से आपने बिलासपुर में फिल्मों का निर्माण करवाना शुरू किया है। जी। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले जेठू जी आइए आपकी फिल्म राधे अंगूठा छाप का एक गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। चल हमन पास पास बैठबो, नवा एक सेल्फी लेबो, चल हमन सुरनवा लगाबो, मिलजुल के कर्मा गाबो। हाँ, चल हमन पास पास बैठबो, नवा एक सेल्फी लेबो, चल हमन सुरनवा लगाबो, मिलजुल के कर्मा गाबो। बात मोरे तय मान ले न गुइया, बात मोरे तय मान ले न गुइया, बन जाते कर्मा जोड़ी। ए जी सुनत हो? चल हमन पास पास बैठबो, नवा एक सेल्फी लेबो, चल हमन सुरनवा लगाबो, मिलजुल के कर्मा गाबो। हाँ, माया मतोरे ऐसे फंदायो, जैसे के मुनगा संग बरी रांधे, अच्छा ओ माया मतोरे ऐसे फंदायो, जैसे के मुनगा संग बरी रांधे, का जादू डारे मोला दीवाना, तोर माया मा ठोका बंधे। बात मोरे तय मान ले न गुइया, बात मोरे तय मान ले न गुइया, बन जाते कर्मा जोड़ी। काजी सुनत हो? चल हमन पास पास बैठबो, नवा एक सेल्फी लेबो, चल हमन सुरनवा लगाबो, मिलजुल के कर्मा गाबो।
में जो कोरोना का संकट काल आया, पिछला 1 साल अब तो करीब करीब होने जा रहा है, इस दौरान आपकी कौन सी फिल्में अटक गईं या क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा रहा? फायदे का तो ऐसा है कि फायदा तो बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन फायदा एक हुआ कि बहुत सारे कलाकार उनको मंच मिला, जो प्रतिभाएं छुपी थी वो सामने आए, उनको और फिल्मों में काम मिलता रहा। ये फायदे हैं। हर चीज को फायदे की नजर से नहीं देखना चाहिए। भी एक कमाई है कि आज लोग मुझे जानते हैं और इसके लिए लोग बहुत सारे विज्ञापन देते हैं। जब कुछ काम करते हैं तो यहाँ विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ी। इसी में जो है अच्छा सेवा भाव भी हुआ और संस्कृति या देश के प्रति या प्रदेश के प्रति जो हमारा भी जो कर्तव्य है उसमें एक योगदान रहा। कल जब इंडस्ट्री बहुत आगे भी बढ़ जाएगी तब भी एक इतिहास में नाम लिया जाएगा कि जब छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री नीचे चली गई थी, जब लोग रिक्शे वाले लोग भी छुप छुप के जाते थे, हमारे बच्चे भी नहीं देखते थे, उस समय एक ऐसा आदमी आया जिनने पैसों की परवाह नहीं करके नए कलाकारों के साथ फिर से फिल्म इंडस्ट्री को एक जीवन दिया, ऊंचाई देने की कोशिश की। जी, ये मुझे खुशी है इस बात। कोरोना काल में आपकी कौन कौन सी फिल्में चल रही थी और क्या उन पे काम होता रह पाया? हमारी रिलीज होने वाली थी जो अभी तक की सबसे बड़ी बजट की फिल्म, जैसे बाहुबली बनी है वैसे शिवापुत्रा, जिसको हमने यहाँ भी शूट किए और हैदराबाद, वहाँ ओंगोल आंध्र प्रदेश के यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके शूट किए। बहुत सारे उसमें हमने रिस्क लिए। जैसे एक ट्रेन का सीन था तो घुटकू स्टेशन में हमने लगभग आधा घंटा ट्रेन को रुकवा के उसमें जो शूटिंग लिए, पैसेंजर ट्रेन जो बहुत दिक्कत होती है। तो वो फिल्म तो आपकी पूरी बन के तैयार है और शायद इसी दौरान रिलीज होने वाली थी। 3 अप्रैल को होने वाली थी जी, और 22 से अनाउंस हो गया कोरोना का, मार्च से। और लगभग हमने तैयारी करके रखा था 800 सिनेमा घरों में पूरे देश भर में। अच्छा, इस फिल्म को रिलीज करने की थी और काफी मेहनत इसमें किए हैं, काफी अच्छी बन पड़ी है फिल्म। बड़ी बजट की फिल्म थी। शिव का रूप जो धारे ये शिव जी का है ये पुत्र, जैसे पवित्र है रुद्र, त्रिलोचनाय को नमः, नीलकंठाचनाय को नमः, शिवम शिव शिव शिवम। साथ ही साथ अंगार हमारी फिल्म जो भी आती वो भी द टॉक्सिन, माया के बंधना, एक प्रेम संगीनी है यहाँ, अशरफ हीरो है यहाँ के। तो इस तरह से मैं समझता हूँ हम कलाकारों की, या जो और कलाकार हैं, हमारा तो 2-3 काम है जैसे प्रॉपर्टी का है तो ठीक है, लेकिन कलाकारों के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका अभी देखिए नवरात्र में कुछ कार्यक्रम भी नहीं हो पाया। जी हाँ, और बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार भी इस ओर ध्यान दे और गंभीरता से ध्यान दे। जी। अच्छा जेठू जी, छत्तीसगढ़ में जब से फिल्में बननी शुरू हुई हैं, फिल्मों का गीत संगीत तो बहुत मधुर रहा, बहुत बड़े बड़े कलाकार जो मुंबई से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों के गाने भी फिल्मों में शामिल हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों को वो ऊंचाई प्राप्त नहीं हुई जो इतने सालों में, 20 सालों में हो जानी थी। क्या कारण मानते हैं आप इसका? मैं मानता हूँ कुछ तो सरकार की उदासीनता भी है इसमें, साथ ही साथ हमारे जो चैनल जो म्यूजिक के रहे और कोई जो मतलब इसमें जो कैसेट जो बेचते थे जो, तो उन लोगों ने खाली अपने कमाई को देखा, संस्कृति को ध्यान में नहीं रखे, द्व्यर्थी अश्लीलता का उसमें समावेश किए, उनने उसको कमाई का जरिया बनाया। मैं बहुत दावे के साथ इसको कह सकता हूँ कि उनने संस्कृति को ध्यान नहीं दिया और मैं संकल्प के साथ इस लाइन में उतरा कि मैं अपनी संस्कृति को जो नीचे चली गई है या जिसमें इस तरह की भाव होती है उसको बिल्कुल नहीं रख के एक हमारी मिट्टी की खुशबू आए, संस्कृति की खुशबू आए, यहाँ के जो पहनावा है, जो शैली है, उसको गीतों के माध्यम से लेके जाएं, ये मेरा प्रयास रहा है। आपका प्रयास जरूर सार्थक हुआ है और दर्शक अब टॉकीज की तरफ जाने लगे हैं ऐसा महसूस होने लगा है, लेकिन फिर भी गांव की जनता जितना टॉकीज में पहुंचती है छत्तीसगढ़ी फिल्मों को देखने के लिए, वैसा लगाव या वैसा जोश अभी तक शहर की जनता को नहीं दिखाई दे रहा है कि अगर किसी दिन शाहरुख खान की फिल्म और यहाँ के किसी बड़े हीरो की फिल्म एक साथ रिलीज होती है तो एकाध मौका ही ऐसा हुआ है कि लोग छत्तीसगढ़ी फिल्मों में गए हों, लेकिन लोग जो है हिंदी फिल्मों को ही ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए दुर्भाग्य है। सरकार की उदासीनता तो है ही है, साथ ही साथ थिएटरों की कमी। अब एक आदमी जो अपने परिवार के साथ तखतपुर से बिलासपुर देखने नहीं आएंगे, तखतपुर में थिएटर, रतनपुर 25 किलोमीटर वहां से देखने नहीं आते। आजकल मोबाइल का जमाना भी हो गया है, लोग टीवी और क्या कैसेट मांग करते हैं, पेन ड्राइव में देखना पसंद करते हैं, यूट्यूब में नई नई फिल्में भी जो आजकल तो 15 दिन में या 1-1.5 महीने में टीवी में आ जाती है।
तो सरकार को चाहिए कि जैसे उनने मछली पालन के लिए, बकरी पालन के लिए एक समिति बना के जो अपना करती है उनको सपोर्ट, उसी तरह से थिएटर खोले। हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में, गांव में, कस्बे में, जहाँ पंचायत है, नगर पंचायत है, वहाँ एक थिएटर, ज्यादा नहीं, 100 सीटर ही काफी है, वो खोले, जिससे रोजगार भी मिलेगा, हमारी फिल्मों को नजदीक में लोग जाके देखेंगे, सरकार को टैक्स भी मिलेगा। उसके अलावा सरकार अपनी उपक्रम को भी दिखा सकते हैं कि उनको क्या दाल बांट रहे हैं, चावल बांट रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, तो सबको वो दिखा सकते हैं। उसके माध्यम से सरकार को दोनों फायदा है। सही पर बात। इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। 15 साल भाजपा की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, पर वादे बहुत हुए, इस पर कार्रवाई नहीं हुई। और मैं पुनः फिर अपने माध्यम से फिर से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस ओर तत्काल ध्यान दें। अच्छा जेठू जी, जैसा आपने कहा थिएटर्स की बहुत कमी है, तो अब तो गांव के थिएटर्स नहीं, कोरोना काल के बाद शहरों के थिएटर्स की भी ये स्थिति हो गई है कि लोग पहले तो काफ़ी समय तक बंद रहे, अब खुले भी हैं तो लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। और इस बीच में OTT प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जगह बना ली है। टॉकीज का ज़माना ऐसा लग रहा है कि कहीं ख़त्म तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आप लोगों का आगे क्या प्लान रहेगा अगर ऐसी स्थितियाँ बढ़ती गई? मेरा मानना है कि थिएटर का जो मल्टीप्लेक्स में तब्दील जो हो रहा है, उसका क्रेज खत्म नहीं होगा। कोरोना बहुत दिनों के लिए नहीं है, जैसे ही वैक्सीन आता है पुनः हो जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म एक है अच्छा ऑप्शन, लेकिन बहुत लोग उसमें वो आनंद नहीं कर पाते जो घर में देख के, टीवी में देखना और थिएटर में जाके परिवार के साथ। घर में देखते हैं, परिवार एक साथ नहीं हो पाता, लेकिन इसी बहाने लोग थिएटर जाते हैं और एक संडे मंडे या छुट्टी के दिन को एंजॉय करते हैं। तो थिएटर का एक अलग आनंद है, वो बंद नहीं होगा। कुछ दूसरे रूप से, नए रूप से फिर से हम लोगों के बीच में आएगा, ही मेरा मानना। तो चलिए जेठू जी, एक गीत और सुनवा दिया जाए अपने श्रोताओं को। ये गीत हमने लिया है फिल्म सॉरी लव यू जान से। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के माध्यम से एक तरह से आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में जितना पैसा लगता है उतना वापस आ जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ऐसा शायद नहीं होगा, कोई फिल्में इस तरह का फ़ायदा ले पाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। क्या आप उसके बारे में हमको जानकारी देंगे? देखिए, मैं एक परिवार समाज से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैंने शादियों के बारे में देखा कि इच्छाएं तो सबकी होती है माँ बाप की कि अपनी बच्ची की धूमधाम से शादी करूं, बेटे के लिए सुंदर से बहू लाऊं, लेकिन जब शादी घर की बात आती है तो जेब जो है जवाब दे देता है। 80,000, 90,000, 50,000 एक दिन शादी का घर खर्च, फिर राशन का खर्च, फिर हलवाई का खर्च, फिर लाइट का सब, ये सब। तो मन को छोटा करके, इच्छाओं को मार के अपने घर के आंगन से या सामुदायिक भवन या स्कूल से शादी को करते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए दिल से एक आवाज़ उठी कि क्यों ना ऐसा एक, तो मैंने एक ज़मीन ले रखा था, उसमें छोटा सा कॉटेज बनाया, मंदिर बनाया, क्योंकि अपनी ऐसी वो नहीं थी कि फार्म हाउस में जाके पिकनिक करें, ये करें। तो उसको इस तरह से मैंने सोचा और उसको शादियों के लिए हर जरूरतमंद को, जिनको जरूरत है, उनको उपलब्ध कराता रहा हूँ, अभी भी है, अभी 2 और बन गया है। तो इसके माध्यम से एक तो उनकी इच्छा भी पूरी हो जाती है और साथ ही साथ आशीर्वाद मुझे लगता है। और बहुत सारे लोगों की, हलवाई, लाइट वाले, बैलून वाले, जो हमारे ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हैं, सबकी रोजी रोटी भी चलती है। साथ ही साथ मेरा गरिमा प्रॉपर्टी करके जो फर्म चलता है, जमीन खरीदी बिक्री का काम है मेरा, कंस्ट्रक्शन तो अभी नहीं करता हूँ। तो मैं एक बार में 800,000 लोगों के बीच पहुंच जाता हूँ कि ये तो साहू जी है और जमीन का काम करते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं, किन्हीं को जमीन बेचना है, किन्हीं को खरीदना है। तो इस तरह से मेरा भी व्यवसाय चलता है। और साथ ही साथ जब एक बच्ची की शादी होती है तो जब विदा होने के बाद माँ बाप ऐसी नज़रों से मुझे देखते हैं कि हमारे लिए यही भगवान है, मतलब इतना बढ़िया ढंग से शादी जो हुआ और बेटी अच्छे घर में गई। जो मैं सजावट और जो बढ़िया व्यवस्था जो देता हूँ, तो उस बच्ची का भी मान सम्मान ससुराल में बनता है कि उनके घर वाले ने बहुत अच्छी व्यवस्था किए थे, सारी सुविधाएं थी, तो वहाँ भी उनको एक सम्मान मिलता है, तो एक अलग खुशी आनंद मिलता है। तो मैं तो चाहूंगा जो संपन्न जो लोग ऐसे हैं, तो अपनी कमाई में से, देखिए हम समाज में रहते हैं और समाज से ही पैसा कमाते हैं, जी हाँ, तो अपरोक्ष रूप से उस समाज का भी हिस्सा है कि हम कुछ ऐसे रूप से उनकी मदद करें, उनका सहयोग करें। ये मेरा मानना है। बहुत बहुत अच्छी बात है। इतने लोगों की दुआएं भी आप साथ में बटोर रहे हैं, कहना चाहिए, इतना अच्छा नेक काम करके। बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिलवा रहे हैं, लड़कियों की शादी मुफ्त में करवा रहे हैं। दीपावली बहुत नज़दीक है और हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को उस संदर्भ में कुछ संदेश दें।
मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप सब ज़्यादा बड़े पटाखों का उपयोग ना करें, प्रदूषण को कम करें और हाथ की जो सफाई है वो धुलाई करते रहें। मास्क का उपयोग जरूर करें, धूल धुआं से बचें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने में उसमें कार्यक्रम में जाने से बचें और एक भाईचारे के साथ आपसी सौहार्द से जो दिवाली का पर्व है उसको मनाएं। और हमारी शुभकामना आप सबके साथ है। आप सब माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जेठू जी, आपने इतना समय दिया हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जेठू जी हमें बताइए कि आपकी क्या शिक्षा दीक्षा यहीं बिलासपुर में हुई है? नहीं, मैं किसान परिवार से हूँ। सेंदरी गांव है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, बिलासपुर रतनपुर मुख्य मार्ग। वहाँ मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की और रहने के लिए हम लोग अच्छे घराने से थे, लेकिन थोड़ा बीच में स्थितियाँ खराब हुई और मेरे बड़े भाई साहब भी 5वीं पढ़े। 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद मेरे को भी छुड़ा दिए, लेकिन मैं काम करते करते, हमारा सब्जी भाजी का काम था, सब्जी बेचने भी गांव जाता था, शहर जाता था, रात में गार्ड की ड्यूटी एनटीपीसी में करता था और आसान किस्तों में टीवी पंखा ये सब काम भी दिलाता था, जिसमें 25-50 रुपये मिलता था विष्णु एजेंसी से। और ऐसा करते करते बीच में कॉलेज भी मैंने डीपी कॉलेज में प्राइवेट रूप से बीए एडमिशन लिया। उसके बाद सेकंड ईयर और फाइनल को कंटिन्यू में उसको किया मैं नियमित ही। बीच बीच में जाता रहा, काम भी करता रहा, ऐसा करके बीए निकला और उसके बाद एमए भी वैसे किया काम करते करते। पॉलिटिकल साइंस में मैं एमए किया हूँ। जी हाँ। पर राजनीति से लगाव नहीं है। तो आपने जैसा बताया कि आप ज़मीन का काम करते हैं, लेकिन ये ज़मीन आपको विरासत में मिली हुई ज़मीन नहीं है, अगर आप ऐसा हमने बता। मेहनत से और बहुत ईमानदारी के साथ बनाया हुआ ज़मीनें हैं। मेरे पिताजी भी ज़मीन का काम करते थे, पढ़े लिखे नहीं है, माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं जी। लेकिन जितने वहाँ स्पंज आयरन गतौरी और रतनपुर रोड में जो सुधा एग्रो वगैरह करके है, मेरे पिताजी की दी हुई है, राइस मिल सब वगैरह। तो उनने मुझे एक शिक्षा दी है कि कभी भी किन्हीं को भी ज़मीन देते हैं तो विवादित ज़मीन कभी भी मत देना, क्योंकि आपको तो कमीशन मिल जाएगा, लेकिन जब कोर्ट का केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते कई पीढ़ियाँ उसमें तबाह हो जाती है। जितना पैसा कमाया नहीं है उससे ज़्यादा निकल तो जाता है। आजकल वकीलों का भी खेल चलता है, जो आजकल का कानून और सब। तो ऐसा जो मेरे पिताजी गुरु और बाप दोनों हैं, वो उनकी शिक्षा को मैंने लेके साफ सुथरा काम करता रहा। आज शहर में लोग एक अच्छे नाम से जानते हैं कि जेठू साहू साफ सुथरा काम करते हैं। मैंने बचपन से नशा को हाथ नहीं लगाया, मुझे जुआ नहीं आता, मैं शराब को नहीं जानता। और नहीं तो जमीन और फिल्मी लाइन दोनों लाइन ऐसे है कि उसमें आदमी कोयले की खान है समझिए, बहुत कम बेदाग निकलते हैं। जी हाँ। तो एक कहते हैं कि आत्मविश्वास हो तो बहुत कुछ होता है। इस तरह से आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जेठू जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी आप बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी छत्तीसगढ़ी फिल्मों का निर्माण करेंगे और अपने अंचल के कलाकारों को लगातार मौका देते रहेंगे। धन्यवाद। अरपा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। आप सुन रहे हैं रेडियो अरपा।